Okay, good morning, students, once again. Okay, students, today I am going to discuss about the structure of the DNA. ठीक है. Now, in the previous video, I told you that DNA or RNA are the molecular basis of the inheritance. ठीक है. And today we are going to discuss how the DNA is made up of. ठीक है. कैसे बना हुआ होता है डीएनए, क्या जुड़ करके डीएनए बनता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो टू दैट डीएनए इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में वाइंड अप होती हैं और डीएनए बनाती हैं. आई टोल्ड यू यस्टरडे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं क्या. ठीक है, जैसे हम कह ही रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक चेन बना लेंगे विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं इस चेन की, यानी कि इस चेन में कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं. नाउ व्हाट आर दीज न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या. एक्चुअली दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ और मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन कंपोनेंट इज अ नाइट्रोजीनियस बेस, and second component is a pentose sugar, and the third component is a phosphate group. ठीक है, यानी कि तीन कंपोनेंट जो हैं वो हैं, पहला है नाइट्रोजीनियस बेस, सेकंड इज पेंटोज सुगर एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप. नाउ अब वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थ्री. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वन, नाइट्रोजीनियस बेस. नाउ नाइट्रोजीनियस बेसेस आर बेसिकली सम कंपाउंड्स विच आर हैविंग नाइट्रोजन. यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस एक कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है, एसेंशियली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. एंड दीज नाइट्रोजीनियस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरीमिडिन्स. ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस को दो कैटेगरी में बांटा गया, प्यूरिन्स एंड पिरीमिडिन्स. नाउ व्हाट आर प्यूरिन्स. एडेनिन एंड ग्वानिन. शॉर्ट में इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन को जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर प्यूरिन्स. वाइल साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ पिरीमिडिन. ठीक है. नाउ वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, साइटोसिन थाइमिन, मैंने कहा ना थाइमिन, बट दिस थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द आरएनए. यानी आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यानी साइटोसिन तो होगा बट थाइमिन नहीं होगा आरएनए में. तो इंस्टीड ऑफ थाइमिन क्या होगा वहाँ, यूरेसिल होगा. ठीक है. सो ऑल थ्री, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल आर कॉल्ड एज पिरीमिडीन. अगर इनको याद करना है तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ, सी टी पाई, यानी सी टी मिली, सी टी पाई. ठीक है. तो सी टी, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थाइमिन, पाई फॉर पिरीमिडीन. ठीक है. तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, पिरीमिडीन्स के एग्जाम्पल हो गए. अब थाइमिन को रिप्लेस कर दो यूरेसिल से तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका पिरीमिडीन का एग्जाम्पल हो गया. वहीं बचे कौन, दो, एडिनिन और ग्वानिन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्यूरिन. ठीक है. हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, सी टी पाई. तो इससे आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन प्यूरिन कौन पिरीमिडीन. ठीक है. नाउ अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तीनों तो आइदर डीएनए हो और आरएनए हो, दोनों में ये तीनों प्रेजेंट होंगे. बट थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द डीएनए एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए. इज इट क्लियर. नाउ अब द सेकंड थिंग इज, सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर. अब मैंने पहले कहा कि पेंटोज शुगर दो तरह की हो सकती है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए, तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी. इन केस ऑफ द आरएनए कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी. नाउ दिस पेंटोज शुगर व्हेन कंबाइंस विथ नाइट्रोजीनियस बेस देन इट फॉर्म्स अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. यानी हम बोले नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड. नाउ ये दोनों ऐड कैसे होते हैं, जुड़ते कैसे हैं, कंबाइन कैसे होते हैं. नाउ इनको जुड़ने के लिए क्या होता है, ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है आपकी पेंटोज शुगर के साथ एक केमिकल बॉन्ड बना लेती है. इस केमिकल बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है. तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में, और आपका क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है. नाउ these are the examples, these are some examples. The compound formed by the combination of the phosphate group are called uh, okay here, okay, structure of DNA, it is okay. So I am explaining from here. तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. अब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है. ठीक है ना. द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप विद द न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. अब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जब किसके साथ ऐड हो जाता है आपका,
इन न्यूक्लियोसाइड्स के साथ ऐड हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। व्हेन, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड इज कंबाइनिंग विथ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, यानी कि एक नया कंपाउंड बनेगा। अभी तक आपके पास न्यूक्लियोसाइड था, नाउ न्यूक्लियोसाइड इज गोइंग टू ऐड विद वन फॉस्फेट ग्रुप, देन व्हाट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड occurs, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द न्यूक्लियोसाइड थ्रू 5 प्राइम OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीडो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एक्चुअल में नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट हियर। अब हुआ क्या, जो न्यूक्लियोसाइड थे उनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। नाउ अब ये जो न्यूक्लियोसाइड कहला रहा था अभी तक, अब इसको न्यूक्लियोसाइड ने कह के हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू द न्यूक्लियोसाइड थ्रू 5 प्राइम OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फेट डायस्टर लिंकेज, यानी ये जुड़ता कैसे ना, ये कैसे ऐड होता है मैं आपको अब समझाऊँ, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू न्यूक्लियोसाइड थ्रू 5 प्राइम OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। अब जो न्यूक्लियोसाइड बना है ना आपका, तो न्यूक्लियोसाइड के पास दो एंड होंगे, एक 3 प्राइम एंड होगा, एक 5 प्राइम एंड होगा। इज इट क्लियर? तो फॉस्फेट ग्रुप जो है इट इज़ लिंक टू द न्यूक्लियोसाइड थ्रू 5 प्राइम OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू। अब जो न्यूक्लियोसाइड का 5 प्राइम वाला एंड जो होगा उसके साथ कौन ऐड हो जाएगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से वो क्या बना देगा, डीऑक्सीडो न्यूक्लियोटाइड बना देगा। एंड 4 तरह के जो डीऑक्सीडो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, देखो डीऑक्सी एडिनोसाइन, देखे डीऑक्सी एडिनोसाइन क्या हो गया, एक तरह का, इफ़ यू विल ऑब्जर्व आप केवल इतना देखते हैं, डीऑक्सी एडिनोसाइन जो है ये एक तरह का न्यूक्लियोसाइड है। इसके साथ एक मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ रहा था, मोनोफॉस्फेट बोल दिया, ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया है। डीऑक्सी एडिनोसाइन आपका क्या हो गया, जब आपका एडेनिन शुगर, सॉरी एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस जब आपकी पेंटो शुगर के साथ जुड़ रही है, डीऑक्सी राइबो शुगर के साथ जुड़ रही है। सिमिलरली डीऑक्सी ग्वानोसिन कब बनेगा आपका, जब डीऑक्सी राइबो शुगर आपकी ग्वानिन के साथ जुड़ रही है। डीऑक्सी साइटिडीन कब बनेगा, जब आपके साइटोसिन के साथ कौन जुड़ रहा है, डीऑक्सी राइबो शुगर जुड़ रही है। सिमिलरली आपका डीऑक्सी थाइमिडीन कब बनेगा, जब आपका थाइमिन नाम की पेंटो नाइट्रोजीनियस बेस आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर के साथ जुड़ेगी। तो फर्स्ट वाला जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं ये तो केवल आपकी न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब इसको पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट आपका एक तरह का न्यूक्लियोटाइड हो गया। डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आपका अलग दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट आपका चौथा न्यूक्लियोटाइड हो गया। और अगली स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनता कैसे, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए पहली बात मैंने बताई थी कि जो आपकी इस वाले में पिछली वाली जो स्लाइड थी इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम एंड के साथ आपकी क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनाता है, ठीक है। तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से अब आपका यहाँ पे तो एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना अभी। अब अगली स्लाइड में अगर आप देखते हैं, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक पेंटोस शुगर है, ठीक है, जहाँ पे बेस लिखा हुआ पहली पोजीशन हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जो आपको फिफ्थ पोजीशन है जहाँ पे सर्किल है वहाँ पे एक CH2 होता है, वहाँ पे आपका फिफ्थ पोजीशन पे आया। तो फिफ्थ वाली पोजीशन पे एक आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, ठीक है। और अब नीचे वाले को देखिए, तो नीचे वाले पे भी जहाँ पे बेस लिखा हुआ है वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, जहाँ पे आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है वहाँ पे फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन एटम होगा। तो ये वाली फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन एटम आपका पहली वाली नाइट्रोजीनियस बेस के तो यानी कि ये फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन एटम था यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, और ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे वाले की 3 पोजीशन के साथ जुड़ गया, देखो, आर यू ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर देखिए, तो इसका 5 प्राइम के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, अभी फॉस्फेट ग्रुप अगले वाले के 3 प्राइम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द फिफ्थ एंड द थर्ड कार्बन एटम ऑफ एटम पोजीशन ऑफ द पेंटोज शुगर, देयरफॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कंटेन्स 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक फास्फोडाइस्टर यानी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इसके पास दो एंड होंगे, एक के पास 5 प्राइम फ्री है, देखो अगर टॉप पे देखें तो आप 5 प्राइम फ्री है, और सबसे नीचे वाले पे देखेंगे तो इसका 3 प्राइम एंड फ्री है, ठीक है ना, क्योंकि इसका 5 प्राइम पहले वाले के साथ ऐड है, अगले वाले का 3 प्राइम इसके साथ ऐड है, यानी कि एक तरफ से देखें तो आप 3 प्राइम एंड फ्री है और एक तरफ से देखें तो 5 प्राइम एंड जो है फ्री है, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड forms between 5 prime, fifth and third carbon atom position of the pentose sugar. Therefore, polynucleotide strand contains fifth and third end. More nucleotide join polynucleotide chain, polynucleotide which has one end
free phosphate moiety of 5 prime, and on the another end it has, ठीक है, 3 प्राइम मोइटी विल बी फ्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोर न्यूक्लियोटाइड चेन, अब एक के बाद एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पास विच हैज़ एट वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी, इसके एक एंड पे ठीक है फॉस्फेट मोइटी फ्री है। देखो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की फॉस्फेट मोइटी फ्री है। ठीक है, और दूसरे एंड पे आप देखेंगे कि 3' OH एंड आपका क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि शुगर चेन जो है, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसके दो एंड होंगे, एक का 5 प्राइम फ्री होगा और एक का 3 प्राइम क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, ओके। नाउ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड नाइट्रोजीनियस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द बैकबोन। अब देखिए इसमें जो बैकबोन बनती है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो बनती है केवल शुगर और फॉस्फेट से, और नाइट्रोजीनियस बेसिस देख रहे हैं आप हमेशा सेंटर की ओर जा रही है। यानी बैकबोन बनाने का काम कौन करता है, डीएनए की या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन बनती है, दिस इज ड्यू टू द sugar phosphate, and the nitrogenous bases are projected towards the inner side। ठीक है, so I think this is enough for today। Now revise it, if you have any still any query you can ask me, till then bye bye and thank you।